देखा कि किरण रिजिजू ने जो ये वीडियोस पोस्ट किए हैं, ये कॉन्ट्रास्टिंग वीडियोस हैं। एक पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी का और दूसरा राजनाथ सिंह का, जो कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने किस तरीके से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है और किस तरीके से जो यूपीए की सरकार में रहे रक्षा मंत्री थे वो ज्यादा इसमें बिलीव नहीं करते थे। इसी को लेकर बार बार बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। और कल लेकिन कांग्रेस में सोनिया गांधी ने कुछ 7 सवाल सरकार से पूछे। आइए नजर डालते हैं कि वो क्या है। अब सोनिया गांधी ने जो सवाल किए हैं कि क्यों चीन लगातार हम पर हमला करने के लिए तैयार रहता है, हमलों के जवाब पर हमारी क्या तैयारी है, क्या करने की आवश्यकता है, घुसपैठ से रोकने के लिए सरकार की नीति क्या है, इसके अलावा और देखते हैं कि चीन को जवाब देने के लिए कोई आर्थिक प्रतिक्रिया क्यों नहीं है और विश्व के लिए सरकार की कूटनीतिक पहुंच क्या है। तो ये लगातार सवाल कांग्रेस की तरफ से दागे जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना सरकार भारत के लिए एडवांटेजेस है या फिर वो चाइना को ज्यादा एडवांटेज देता है, और अगर दोनों बातें सही हैं तो फिर सरकार की नीति क्या होनी चाहिए। सरकार इस समय चाइना को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज सी नजर आ रही है, लेकिन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्या वो एडवांटेजेस हो सकता है, नहीं हो सकता है, इन सब पर हमारे साथ बात करने के लिए मेजर जनरल AK सिवाच है, समय जो टेरिटोरियल आर्मी के हेड थे। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग ऑन QYV नेटवर्क। और आपने भी ध्यान कि AK एंटनी ने 2013 में क्या कहा था। मैं तब की सरकार और अब की सरकार में जो डिफरेंस है, जो अप्रोच है, जो पॉलिसी है, उस पर आपसे जानना चाहूंगी कि आप आर्मी में रहते रहते आपको क्या लगता है कि बेहतर क्या है। देखो नीलू, पहले तो हमें समझना पड़ेगा, ये सच्चाई है कि जब भारत देश आजाद हुआ था तो ज्यादा इकोनॉमी अच्छी नहीं थी। और मालूम है कि जिस प्रकार से बॉर्डर, स्पेशली अरुणाचल का बॉर्डर अगर हम माने तो ये मैकमोहन लाइन पे है। इसका जो TT साइन हुई थी वो हुई थी ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में, और चीन का जो नुमाइंदा वहां पर था, जबकि उसने मैकमोहन लाइन को नहीं माना था। और मैकमोहन लाइन वाटरशेड प्रिंसिपल पे है और देश उसके बाद आजाद हो गया। 1947 के बाद भारत की जो इकोनॉमिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और 1962 के अंदर भारत और चीन का युद्ध हुआ। और उसके बाद हमने महसूस किया कि जब चीन आया और तो काफी मिलिट्री सेटबैक हुआ, पॉलिटिकल सेटबैक था। उसके बाद चीन वापस भी चला गया। अब क्वेश्चन उठता था उसके बाद कि क्या हम अपने इलाकों को डेवलप करें, मगर यह सोच विचार किया गया कि हमारे पास इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं, इतना पैसा नहीं है। अगर हम इसको डेवलप कर देते हैं तो कल को यह आसान हो जाएगा चीन के लिए आना, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने बनाया है उसका इस्तेमाल करके भारत में आ सकता। ये माइंडसेट मुझे लगता है काफी टाइम तक भारत में रहा, करीब 40-50 साल आजादी के बाद। मगर उसके बाद धीरे धीरे जब हम भारत इकोनॉमिकली अच्छा करने लगा, हमको महसूस होने लगा कि शायद ये सोच बिल्कुल ठीक नहीं थी। हमारे अंदर क्षमता और काबिलियत है कि हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, क्योंकि 2-3 बातें हैं। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, एक तो हम इस इलाके को गार्ड कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, दूसरा यहाँ पर लोगों के अंदर इकोनॉमी डेवलपमेंट आएगी, एक खुशहाली आएगी और एक इनके अंदर अपनापन आएगा कि भाई भारत के साथ हम खड़े हैं, भारत हमारे लिए ये डेवलपमेंट कर रहा है। तो ये मुझे लगता है कोई 15-20 साल से काफी बदलाव आया माइंडसेट में। ये जो एंथनी साहब बोल रहे थे वो उस टाइम का माइंडसेट बता रहे थे, ऐसा था। उसने ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं, ये माइंडसेट पूरे देश का ऐसा था काफी टाइम तक रहा, मगर कोई 15-20 साल से या 20 साल सिवाच मनमोहन सिंह की सरकार में ही अग्रेसिव पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया गया था और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम शुरू हो गया था। तो मेरा जो सवाल है कि बीजेपी इसको लेकर लगातार झूठ क्यों बोल रही है कि देखिए यूपीए के सरकार में तो ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ। ये जो राजनीति है ये क्यों खेली जा रही है? क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार में ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम तो शुरू हो गया था। हो गया था, मगर इतनी स्पीड से नहीं। ये मानना पड़ेगा। सच्चाई ये है कि अगर आप ये कहो कि मैंने तो आपको ये बताने की कोशिश की नीलू, माइंडसेट भारत का चेंज हुआ, हम सोचने लगे हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं मानता हूं 15 साल में ये बात होने लगी थी, मगर जब बात आने लगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, सड़कों की, ब्रिजेस की, तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो काफी हद तक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं था, तो वो सड़कें स्टार्ट ही नहीं हुई, क्योंकि उसमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस था। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री और थी, डिफेंस मिनिस्ट्री और थी।